नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम अग्रवाल। आपका स्वागत करता हूं डीएनएस क्लासेज में। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस क्यों बनाया जाता है। इस वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल में बातें करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जीवन में सफल होने के लिए शिक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि शिक्षक देश के भविष्य और युवाओं के लिए जीवन बनाने और उसे कार्य देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जैसा कि आप हमें मालूम है कि हमारे भविष्य को बनाने और हमें जीवन में सही मार्ग पर लाने में शिक्षक का, हमारे गुरु का सबसे बड़ा योगदान रहा है। और गुरु जो होते हैं, गुरु की परंपरा हमारे जीवन में, हम सभी के जीवन में प्राचीन काल से चली आ रही है, जो हमें सही मार्गदर्शन देते हैं और हमें सफलता की शिखर तक पहुंचाते हैं। और शिक्षक के इसी उत्साह को बढ़ाने के लिए शिक्षक दिवस पूरे देश में उत्साह के रूप में बनाया जाता है 5 सितंबर को। तो आगे बात करें यदि, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर उनकी स्मृति में संपूर्ण भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस एंड टीचर्स डे बनाया जाता है। वह एक महान शिक्षक होने के साथ साथ स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति भी थे। और गुरु का हर एक के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। और इसलिए सबसे पहले आप लोग मालूम चाहिए कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म दिवस, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जन्म हुआ था वो 5 सितंबर को हुआ था। और उनकी याद में ही शिक्षक दिवस जो है भारत में, पूरे भारत में बनाया जाता है। और यदि हम उनकी बात करें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, तो स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने थे और साथ ही वे दूसरे राष्ट्रपति भी बने थे। यदि हम देखें कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक और शिक्षक थे और शिक्षा में उनके काफी ज्यादा लगाव थी। इसलिए संपूर्ण भारत में सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करने वाले छात्रों को पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पर क्या है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे एक महान दार्शनिक थे और शिक्षक थे, उनका शिक्षा से काफी ज्यादा लगाव रहा था। और यही है कि भारत सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो भी छात्र अच्छा करते हैं उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गुरु अर्थात शिक्षक के बिना सही रास्तों पर नहीं चला जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वह मार्गदर्शन करते हैं, तभी तो शिक्षक छात्रों को अपने नियम में बांधकर अच्छा इंसान बनाते हैं और सही मार्ग पर प्रशस्त करते रहते हैं। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि जन्मदाता से बढ़कर वह तो शिक्षक का होता है, क्योंकि ज्ञान ही इंसान को व्यक्ति बनाता है और जीवन जीने योग्य बनाता है। साथ ही आप देख सकते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में यदि देखें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में तमिलनाडु के तिरुतुनी गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था, जो कि अंग्रेजों के समय ब्रिटिश साम्राज्य, उस समय 1888 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य था। तो आज का जो तमिलनाडु है वहां पे मद्रास उस समय चलता था, मद्रास प्रेसिडेंसी। आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद पढ़ाई लिखाई में उनकी काफी ज्यादा रुचि थी और आरंभिक शिक्षा उनकी तिरुवल्लुवर के गौड़ी स्कूल और तिरुपति मिशन हाई स्कूल में हुई थी। फिर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से ही उनकी अपनी पढ़ाई पूरी की थी और 1916 में उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए किया और मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में किसी विषय के सहायक प्राध्यापक का पद संभाला। और 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह 1903 ईस्वी में शिवा कामू के साथ हो गया। और 1954 में शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए उन्हें भारत में सम्मानित भी किया गया था। किससे? तो भारत रत्न से। भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से उन्हें 1954 ईस्वी में 1954 में सम्मानित किया गया था। और साथ ही वो जो थे 1948 में यूनेस्को के अध्यक्ष भी रहे थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पे मैंने एक आपको प्रश्नोत्तर क्विज भी बना रखा है, जहाँ पे आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकते हैं। वो भी आप जाकर लिंक पर देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। यदि यहाँ साथ ही देखिए हम, तो यह है कि उन्होंने अपने जीवन के 40 साल अध्यापन को दिए थे और उनका मानना था कि बिना शिक्षा के इंसान कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए इंसान के जीवन में एक शिक्षक होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। सही बात है, क्योंकि जब तक एक शिक्षक किसी भी इंसान की ज़िंदगी में नहीं होगा, शिक्षक जो होता है वो किसी भी रूप में हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि हमें शिक्षक जो स्कूल में ही मिले। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, गरीब बच्चे जो तो स्कूल नहीं जा पाते, फिर भी उनके जीवन में एक शिक्षक होता है जो उन्हें सही शिक्षा देता है, उन्हें सही राह दिखाता है, सही मार्ग दिखाता है। तो हर किसी के जिंदगी में एक शिक्षक होता है जो उन्हें जीवन जीने के लिए सही मार्गदर्शन कराता है। और ये जो भी व्यक्ति सही मार्गदर्शन कराते हैं हमें हमारी जिंदगी में, वो हमारे लिए गुरु ही है।
भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद राधाकृष्णन को जवाहरलाल नेहरू ने राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ राजनयिक कार्यों की पूर्ति करने का आग्रह किया और 1952 तक वह इसी पद पर रहे और उसके बाद उन्हें उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया। राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल 1962 में समाप्त होने के बाद उन्होंने भारत का दूसरा राष्ट्रपति बनाया गया और 17 अप्रैल 1975 में लंबे समय तक बीमार रहने के बाद उनका निधन हो गया था। तो 17 अप्रैल 1975 में जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का निधन हो गया था। साथ ही भारत में शिक्षक दिवस कैसे मनाया जाता है, तो क्या होता है कि भारत में इस दिन जो होता है स्कूलों में कहीं भी पढ़ाई नहीं होती है, उत्सव होते हैं, कार्यक्रम होते हैं और बच्चे क्या करते हैं अपने टीचर्स को गिफ्ट्स देते हैं और कई प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियां होती है जिसमें छात्र और शिक्षक दोनों ही भाग लेते हैं और गुरु शिष्य परंपरा का कायम रखने का संकल्प भी लेते हैं। तो ये जो दिन होता है काफी ज्यादा स्पेशल होता है टीचर्स और गुरु और स्टूडेंट के बीच में, गुरु और विद्यार्थी के बीच में जो है एक बड़ा ही प्यारा दिन होता है। यह दिन शिक्षक और छात्रों अर्थात यूं कहे तो समाज के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। इसी दिन शिक्षक को मान सम्मान देकर उनकी काम की सराहना करते हैं और एक शिक्षक के बिना कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर आदि नहीं बन सकता और शिक्षा का असली ज्ञान सिर्फ एक शिक्षक ही दे सकता है। सही बात है, कोई भी यदि व्यक्ति डॉक्टर बन पा रहा है, यदि इंजीनियर बन पा रहा है तो वो किसी टीचर्स के बदौलत या किसी शिक्षक के बदौलत ही बन पा रहा है। यदि शिक्षक नहीं होते तो उन्हें असली ज्ञान नहीं मिल पाता। यदि देखिए यहाँ पर तो शिक्षक दिवस को मनाने की तिथियां अलग अलग देशों में अलग अलग है। क्या आप जानते हैं कि यूनेस्को ने आधिकारिक रूप में शिक्षक दिवस को मनाने के लिए 5 अक्टूबर को चुना है। अब इसलिए 100 से अधिक देशों में यह शिक्षक दिवस के रूप में बनाया भी जाता है। यहाँ पर क्या है कि 100 से अधिक देशों में जो है शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि जो हमें शिक्षा देते हैं शिक्षक, उसको जो है उत्साहित किया जा सके। साथ में क्या है कि अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि 5 सितंबर के दिन डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में नहीं बल्कि शिक्षकों के प्रति सम्मान और लोगों में शिक्षा के प्रति चेतना जगाने के लिए भी बनाया जाता है। तो दोस्तों सही बात है कि यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में जो हम शिक्षक दिवस को बनाते आ रहे हैं 5 सितंबर को, ये उनकी याद में नहीं बल्कि हर शिक्षक के प्रति सम्मान भी है और लोगों में शिक्षा के प्रति चेतना भी जगाती है कि गुरु और शिष्य के बीच में जो है क्या एक प्यारा संबंध होता है जो उन्हें एक सही मार्ग पर ले जाकर उन्हें की सफलता के शिखर तक भी पहुंचाता है। दोस्तों ये था हमारा शिक्षक दिवस के अवसर पर एक प्यारा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। यदि पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।